मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासत रोज नए नए मोड़ ले रही है। इसमें अब सनातन धर्म पर भी बहस शुरू हो गई है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां इसको लेकर आमने सामने हैं। विवाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट से शुरू हुआ। दिग्विजय सिंह ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर लव जिहाद के विरोध में बोल रहे संतों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा, हर हिंदू धर्म के आयोजनों में क्या नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इतने व्यापक सोच के हिंदू सनातन धर्म को कुछ लोग कितना संकुचित कर रहे हैं, हमें दुख है। हे प्रभु, इन अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे। दिग्विजय ने सवाल किया कि क्या पढ़ाई व रोजगार में मेहनत और मशक्कत करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं, तो क्या देश व सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जाएगा? दिग्विजय ने मुस्लिम स्कॉलर की तरह जिहाद की परिभाषा भी बता दी। उन्होंने कहा, जिहाद का मतलब, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। इन अज्ञानी सनातन धर्म विरोधी आरएसएस के स्वयं सेवकों और वीएचपी के बाबाओं को जिहाद का क्या मतलब होता है, वह समझाओ। दिग्विजय ने यहाँ किसी साधु संत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर था, जो भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के बुलावे पर कथा वाचन कर रहे हैं। और उन्होंने अपने प्रवचन में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने के साथ लव जिहाद से बचाने के लिए सनातनियों से बेटियों को संस्कार देने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है। बेटियों के पास भी कटार होना चाहिए। लव जिहाद देखने को तो मिल रहा है ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेटियां अगर शिकार हो रही हैं तो दुख तो होता है देखकर, पर उम्मीद है कि अगर अच्छे संस्कार होंगे और अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो लव जिहाद पर कमांड तो होगा। हम केवल इतना ज्ञान देकर भेजते हैं कि मंदिर में जाना, दर्शन कर आना, शीश नवा कर आना। हम उनको ये नहीं कहते माता रानी के हाथ में तलवार भी रखी है, अच्छे से देख कर आना। अभी छत्रपति संभाजी नगर से हमने मांग करी, जैसे पंजाबी बेटियां बाजू में छुरा डालकर चलती हैं कटार, ऐसी कटार हमारी सनातन धर्म की बेटियों के भी कमर पर होना चाहिए कटार। दिग्विजय ने इशारों में पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी दिग्विजय सिंह ने ये परिभाषा आईएसआई, अल-कायदा, पीएफआई या सिमी को समझाई है? नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को सनातन धर्म का अपमान करने और उस पर हमला करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने इस पर कांग्रेस से भी जवाब मांगा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अल-कायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की। माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में फायदा उठाने और जनता के मूल मुद्दों से मुंह चुराने के लिए धार्मिक मामलों को तूल देने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी कोई बात नहीं करते। जब भी वो कोई बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई होती है। भाजपा इसलिए ज्यादा ऐसी बातों को तूल देती है क्योंकि देश की जनता से दिमाग भटकाना चाहते हैं, महंगाई से दिमाग भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारी से। अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह की बातों पे ज्यादा वो चर्चा करा के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। बहरहाल
कांग्रेस भले ही बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व की आड़ लेने का आरोप लगाए, वो खुद इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस इन दिनों बीजेपी से भी ज्यादा भगवा में नजर आ रही है। ये बात दीगर है कि हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दोनों की नाव पर सवार होने की कोशिश में वो अक्सर लड़खड़ा जाती है। इसी का एक नमूना ये है कि कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा के चरणों में शीश नवाते हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह उन्हें ढोंगी बता देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा संत सनातन और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। धर्म की धुरी पर क्यों घूम रही मध्य प्रदेश की सियासत? दिग्विजय सिंह को क्यों करनी पड़ रही है जिहाद पर तकरीर? हिंदुत्व पर बार बार क्यों कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है कांग्रेस? कथावाचकों पर बयान को सनातन का अपमान क्यों बता रही भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ इन्हीं सवालों पर आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। तो सीधा विषय पर आते हैं और विषय धर्म है। धर्म जो धारण करने की विषय वस्तु है वो चर्चा और प्रदर्शन की विषय वस्तु हो गई। जैसे ये कहा जा रहा है कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, तो क्या जरूरत है अगर किसी धर्म गुरु ने, वो चाहे सनातन संस्कृति से संबंधित हो, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उसका जवाब दूसरे मजहब के धर्मगुरु धार्मिक और बड़े सौम्य और शालीन तरीके से दें। अगर उनकी बात गलत है तो भी उसको शालीन तरीके से उसको खंडित करें, उसका खंडन करें। लेकिन जब धर्मगुरु की बात पर राजनेता पार्टी बन जाते हैं तो धर्म जो है वो राजनीति में धर्म प्रविष्ट हो जाता है। और वो धर्म राजनीतिक धर्म नहीं है, वो धर्म है आपस में विद्वेष का। वो कहीं ना कहीं अधर्म की स्थिति में आ जाता है। अब जिहाद क्या है, इसको पूरी तरह से दिग्विजय सिंह जी ने उसका वर्णन किया। यह किसी हमारे मौलाना को या हमारे मौलवी साहब को उसको बताना चाहिए था कि क्या है जिहाद, जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके पक्ष में जो बात रखनी चाहिए थी वो मुस्लिम धर्मगुरुओं को रखनी चाहिए थी। और जो बात प्रदीप मिश्रा जी ने कही है उसका अगर वो गलत है तो उसका खंडन करना चाहिए था। ये जो बात हमारे धर्मगुरु कहते हैं, एक धर्मगुरु के पक्ष में एक पार्टी खड़ी हो गई, दूसरे धर्मगुरु के पक्ष में दूसरी पार्टी खड़ी हो गई। कुल मिलाकर धर्म तो है ही नहीं है। धर्म ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और कौन सा ऐसा धर्मगुरु है जो वो ये बता दे कि भाई इस धर्म में जो लोग हैं वो पूरी तरह से धार्मिक हैं, पूरी तरह से उनके आचार विचार व्यवहार सब संयमित हैं। जेलें भरी पड़ी हैं, हर धर्म का व्यक्ति मिल जाएगा उसमें आप, और बहुतायत में मिलेगा। और उसमें वो सब होंगे जो कथाओं में भी बैठते हैं, जो भागवतों में भी बैठते हैं, जो मंदिर मस्जिद जाते हैं, चर्च गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो धार्मिक होना एक अलग बात है और धर्म का दिखावा करना एक अलग बात है, और धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करना एक अलग बात है। तो अब धर्म का राजनीति में बहुत ही शातिराना ढंग से इस्तेमाल होने लगा है। अब आप चुनाव का समय है तो इस समय पे देखो कैसे धार्मिक आयोजन चारों तरफ चल रहे हैं, और इनके पीछे निश्चित रूप से मंशा जो है वो वोट बैंक की ही है। लेकिन चूंकि भगवान का नाम इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। तो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रयोजन से लो मंगल होना तय है तो होता है।
तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल प्रताप भानु जी, अगर पंडित प्रदीप मिश्रा या किसी अन्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु से, सनातन संस्कृति से संबंधित संत महात्मा से या बाबा से कोई टिप्पणी है, तो उसका कोई दूसरे समाज के धर्मगुरु ही उसका उचित उत्तर दें, बेहतर है। अब दिग्विजय सिंह जी जिहाद क्यों समझाने लगे कि जिहाद का मतलब ये है, जिहाद का मतलब है हक और हुकूक में आवाज उठाना, मेहनत करना, तो आपको नहीं लगता कि ये गैर जरूरी बात है? नवीन जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कह दिया कि धर्म वही है जिसे धारण किया जाए, धारयति इति धर्म जी। और उस धर्म का उपयोग राजनीति में जिस तरह से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और धार्मिक संतों को और जो प्रवचन देने वाले सनातन धर्म के संत हैं, प्रवचन देते हैं, धार्मिक अध्ययन है, धार्मिक ज्ञान समाज को देते हैं, उन्हें टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। धर्म का ज्ञान बड़ा इतना बृहत है सनातन धर्म हमारा, जिससे सर्वधर्म समभाव की उत्पत्ति हुई है। सर्वधर्म समभाव कहां से आया? ये किसी हमें ना तो इस्लाम से मिला है, ना बाइबल से मिला है, ना किसी और धर्म से मिला है। ये हमारे ही वेद पुराणों से निकली हुई भावना है। और ये एक इतना बड़ा सोच है, इतना बड़ा विज्ञान है, जिस पर यदि अमल किया जाए तो ये मुद्दे ही पैदा ना होंगे। और ये राजनीतिक स्वार्थी लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। संतों को भी राजनीति करने से बचना चाहिए। हमारे स्वयं चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे हमारे और विद्वान पुरुष और संत लोग हुए हैं, चाहे शंकराचार्य जी हो, ये धर्म गुरु हैं, ये मठाधीश हैं, ये धर्म के मर्मज्ञ हैं, जो जानते हैं। इनसे ज्ञान प्रचारित होना चाहिए। आज हमने देखा है धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। भाजपा के लोग भी बयान जारी कर रहे हैं, कहीं दिग्विजय सिंह जी के बयान को पर राजनीति कर रहे हैं। यदि दिग्विजय सिंह जी ने कोई विवेचना करी है तो उन्होंने ये भी कहा है कि संतों को इस तरह की बातों से बचना चाहिए और सही बात में आपस में सर्वधर्म समभाव की बात करना चाहिए। यही हमारे भारतवर्ष की शक्ति है, यही हमें अपनी सनातन धर्म की परंपरा से मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिहाद का मतलब पढ़ाई लिखाई में मेहनत मशक्कत करना है। नहीं, आप जिहाद मत पकड़िए। उनने ये कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या है? ये हमारे हिंदू धर्म की शक्ति है, सब में सद्भावना हो। और यही हमें हमारे संविधान में मिलता है, यही हमारे पार्लियामेंट में मिलता है, वसुधैव कुटुंबकम वहीं से मिलता है। ये सब चीजें जो वैज्ञानिक और हमारे धर्म सनातन धर्म से निकली हैं, इनको तोड़ मरोड़ के किसी को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इनको व्यावसायिक या राजनीतिक नजरिए से आज जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। राजपाल जी, आप जो है सनातन संस्कृति का और हिंदुत्व का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, ये आरोप है दिग्विजय सिंह जी का। और उन्होंने ये कहा है कि उसके अलावा आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दूसरे धर्म को, उसकी अन्य जो चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब जिहाद की उन्होंने परिभाषा बता दी। आप लब जिहाद कह रहे हैं हर जगह, तो जिहाद की उन्होंने परिभाषा बताई कि भाई जिहाद तो पढ़ाई रोजगार में मेहनत मशक्कत करना भी जिहाद है, संघर्ष करना जिहाद है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले अगर कोई बात बोलते हैं तो वो शिव महापुराण के तहत जो है तथ्यात्मक बात बोलते हैं जो सनातन में है। नहीं, हमेशा नहीं बोलते। और जैसे वो कह रहे थे कि वो कटार लटकाएं बच्चियां, ये कहीं नहीं है ऐसे पुराण में। उन्होंने उसको सिख धर्म का उदाहरण दिया। ऐसा नहीं है वो हमेशा तथ्यात्मक बोलते हो। देखिए, मैं मानता हूं कि वो तथ्यात्मक बोलते हैं, क्योंकि सिख धर्म का भी अगर वो प्रचार करते हैं और बोलते हैं तो सिख धर्म भी कहीं ना कहीं इस देश के अंदर हम सब लोगों के लिए आदरणीय है। नहीं, अब ये थोड़ी है कि सिख धर्म में, सिख धर्म का अपना हिसाब किताब है। सिख धर्म में पंच का है, वो केस, कड़ा, कंगन, कच्चा, कटार, वो अलग है उनका। अब ये थोड़ी कि आप उनका कटार उठा लो, इनका ये गिटार उठा लो, ऐसे नहीं होता।
शिव महापुराण का उन्होंने जो उदाहरण दिया उनका अभी एक उदाहरण है कि भाई कैसे खाना नहीं खाना चाहिए, वो थाली कोई लांग जाए तो नहीं हो, और वैसे उसको शिव महापुराण में 10 बार पलट लिया, शिव महापुराण कहीं मिला नहीं तो ठीक है। लेकिन चूंकि धर्म की बात है, धर्म की बात पे दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से जिहाद को परिभाषित किया है, मुद्दा वो है, तो आपको क्या लगता है कि जिहाद को उन्होंने कहा है कि आप जिहाद शब्द को ही भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रस्तुत समझना पड़ेगा जी। अगर आपका हो गया हो तो मेरा निवेदन सुन ले आप। ये विषय कहां से आया? तो ये विषय शिव महापुराण की उस कथा से ही आया ना निकल के, कि जहां पर उन्होंने ये आह्वान करा समाज के अंदर कि जो समाज की बेटियों के साथ में जिस प्रकार का दुराचार होने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से उनको बरगलाकर बहलाकर एक धर्म विशेष के लोग उनको जो है लव जिहाद के तहत उनका लाइफ खराब करने का काम कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो संत अगर समाज को रास्ता नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे, तो कौन दिखाएगा ये बताइए। अगर आज आप मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि समाज में अगर कोई कुरीति आ रही है तो उसको सही तरीके से रास्ता दिखाने का काम करें। अब जब वो बोलते हैं तो उनके खिलाफ बात किसको करना चाहिए थी? अगर मान लो किसी को आपत्ति होती तो उस मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को होना चाहिए, पर उन धर्मगुरुओं के धर्मगुरु दिग्विजय जी जो कि अपने आप को सोनिया गांधी के उस एजेंडे के तहत काम करते हैं जिस एजेंडे ने ये तय कर रखा है कि आप जाइए और जाकर समाज के अंदर जो सनातनी है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसका मान सम्मान गिराइए, उसका अपमान करिए, उनके मान बिंदुओं पे प्रहार करिए। इस काम के लिए दिग्विजय सिंह जी पूरे देश भर में कुख्यात है। वही काम उन्होंने आज भोपाल में करने का काम किया। हमेशा करते हैं, यही करते हैं कि कैसे बहुसंख्यक वर्ग के मान बिंदु को चोट पहुंचाएं। उन्होंने सब जिहाद की परिभाषा दे दी, एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह जिहाद की परिभाषा दे रहे। इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान अगर आप है और आपने इतना सब पढ़ रखा है तो जरा उन्होंने अज्ञानी कहा है, अज्ञानी उन्होंने कहा है, हे भगवान इन अज्ञानियों को सद्बुद्धि। इसलिए कहेंगे कि जिनको बहुसंख्यक वर्ग, जिनको यह समाज, यह हिंदू समाज जिनको ज्ञानी मानता है, महात्मा मानता है, संत मानता है, उनको ये अज्ञानी कहेंगे। इसलिए अज्ञानी कहेंगे कि जी तो मिश्रा जी के पांव में माथा रखेंगे और ये जाके माथा उठाने का काम करेंगे, माथा उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस का जो दो नाव पे चलने का काम हो रहा है ना, ये कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। एक नाव जाएगी पूरब, एक जाएगी पश्चिम, और दिग्विजय सिंह जी का क्या होगा ये आप समझ गए होंगे मेरी बात से। तो दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से ये कृत्य कर रहे थे, मुझे समझना है कि वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाए जाके। देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर रहना है तो आप बहुसंख्यकों के बारे में इस प्रकार से बात करके हमारा अपमान कब तक करेंगे दिग्विजय सिंह जी? क्या रोज रोज आप आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेगा। ये समस्त हिंदू समाज आपको ठीक कर दिया जाएगा। आपको ठीक करने का काम भोपाल के चुनाव में कर दिया है जनता ने। बुरी तरह हार के गए हैं, मुंह छिपा के आपको राघवगढ़ के किले में डूब मरना चाहिए था, परंतु फिर भी आप बेशर्मों की तरह मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। आपकी ये बेशर्मी का जवाब दिया जाएगा, इसी चुनाव में दिया जाएगा, सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। जी जी। देवदत्त दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए देवदत्त जी, किसी भी विषय पर अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने एक वक्तव्य में महिलाओं की, बहुसंख्यक समाज की महिलाओं की सुरक्षा और अन्य तमाम विषयों को दृष्टिगत रखते हुए उनको जागृत करने के लिए, उनको चेताने का प्रयास किया, अपने उदाहरण प्रस्तुत किए। अब कौन सी ऐसी बात दिग्विजय सिंह जी को नागवार गुजरी? उन्होंने जिहाद को बताया कि भाई जिहाद ये है और ये गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई धर्मगुरु की बात का जवाब धर्मगुरु दें। अब धर्मगुरु की बात को अगर राजनीतिक लोग, वो भी बहुत बड़े राजनीतिक लोग अगर टेकअप करेंगे तो फिर तो धर्म पर राजनीति होना स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला तो भारतीय जनता पार्टी फिर आक्रामक हो गई। अब आपको लगता है कि चुनाव के टाइम पे दिग्विजय सिंह जी को ये जिहाद, वो तो उन्हें देखना चाहिए कांग्रेस में कहाँ फसाद मचा है, कहाँ जिहाद के चक्कर में उलझे हुए। बिल्कुल, आपने प्रभु जी जो शुरू में धर्म की परिभाषा दी, व्याख्या की, उस धर्म की कसौटी पर तो राजनीतिक उतरते ही नहीं है। धर्म कहता है सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अब आप देख लो कितने नेता सही बोलते हो, कितने झूठे बोलते। नहीं, वो तो आप और हमने भी फिर धर्म के हिसाब से तो मुश्किल है। आप धार्मिक कोई धार्मिक नाम की कोई चीज जो है, मतलब अगर धर्म तो ये भी कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। फिर कहाँ ये तमाम
लड़ाई दंगों के केस रजिस्टर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कोई एक जाति विशेष का व्यक्ति कर रहा हो, हर जाति में हो रहे हैं, दहेज हत्याएं हो रही हैं। तो वो अब तो चूंकि, और कलयुग में कहा है कि मार्ग सोए जय जय मन भावा और पंडित सोए जय गाल बजावा। जो लगातार बोल रहे हैं, लगातार, वही तो पंडित है। वो तो कलयुग में उत्तरकांड, भाई मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अब तो गूगल है, रामायण पढ़ने की तो जहमत आप लोग उठाओगे नहीं दर्शक वर्ग, तो गूगल पे उत्तरकांड में कलयुग की परिभाषा पढ़ लोगे तो बहुत कुछ धर्म समझ में आएगा। वो तो चूंकि कलयुग में हो इसलिए चल रहा है। कलयुग में कहा भी है कि कलयुग का ये प्रभाव है कि कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अच्छा सोच लेते हैं तो पुण्य तो मिल जाता है, लेकिन बुरा सोचने पर पाप नहीं होता जब तक कि आप उसको कृत्य में नहीं बदल दो। इसलिए कलयुग के प्रताप से चल रहे हो। अब कलयुग में बाबाओं का बहुत बहुत अद्भुत वर्णन किया है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कलयुग का द्वार कहाँ से शुरू होता है। लेकिन पढ़ोगे नहीं आप, आपको सुनना है। आपको चाहिए तावीज, आपको चाहिए गंडा, आपको चाहिए वैसे फू करके कोई कर दे तो आप एक ही मिनट में आप प्रधानमंत्री बन जाए। होगा नहीं, क्योंकि रामायण में ही लिखा है, धर्म प्रधान बताया ही नहीं है रामायण में। बाबा तुलसीदास जी ने उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, मेहनत करोगे तो ही फलीभूत होगी। बैठ के यहाँ 8-8 घंटे खराब करोगे, कुछ भी सुनते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सर बिल्कुल। तो जिस तरह की बात चली कि प्रदीप मिश्रा जी के बयान पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी, क्या होता है जब आप एक पक्षी बोलते हैं तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। दिग्विजय सिंह को उस समय भी कड़ी प्रतिक्रिया देना थी जब इमाम बुखारी फतवा जारी करते हैं इलेक्शन में, बिल्कुल तब आप बिल्कुल नहीं बोलते। सबसे बड़ा जो होता है डायरेक्ट वो फतवा जारी करते थे कि इसको वोट देना, इसको नहीं देना। तब आपको विरोध करना था, आपका शासन था। तो आज धर्मगुरु समय काल परिस्थिति के हिसाब से रास्ता बताता है। कोई धर्मगुरु भी सर्वमान्य नहीं है, लेकिन एक समाज को अपने वो रास्ता बताता है, क्योंकि उस समाज की आस्था होती है। पहले और कुछ था, तब तपस्या के जंगल में करंदाओं में तपस्या होती थी। आज समाज को किस तरीके पथ प्रदर्शन करना है, आज वो पर्यावरण का भी संदेश देते, पानी बचाने का भी संदेश देते, और अब महिलाओं की सुरक्षा का भी उनको संदेश देना पड़ेगा। क्योंकि हम आप सब देख रहे हैं चारों तरफ से जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं काट कर उसमें उबाल कर और फिर फ्रिज में रखते, कहीं नाले में बहा देते, कहीं गटर में डाल देते, किस तरह की घटना हो रही है। तो अपनी बेटियों को समाज की जागरूक करना उनका धर्म है, कि वो किस तरह से सचेत रह से। एक तो होता है जी मानसिक रूप से जागरूक करना कि वो इस सब रूप से। मैं आता हूं सर सेकंड राउंड में एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ। देखिए सर, सेलेक्टिव एजेंडा क्यों है कांग्रेस का? कांग्रेस जब सनातन संस्कृति से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित जब कोई धर्मगुरु बोलता है तो आप उसको तो उस पर तो प्रश्न चिन्ह उठा देते हो, अगर आपको कहीं कुछ पीड़ा दायक लगता है, अगर आपको कहीं कुछ उसमें अनुचित लगता है। लेकिन कभी भी लव जिहाद से लेके आतंकवाद से लेके तमाम ऐसे प्रकरण आए हैं, पुलिस में जो रजिस्टर हुए हैं, जो प्रमाणित हुए हैं, उस पर कहीं कांग्रेस बात नहीं करती, न उस पर लेकर कोई विषय आता है। तब एक प्रश्न चिन्ह लगता है आपके ऊपर, तब एक छवि बनती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और आपके कुछ लोग चूंकि उस राजनीति से आज आप हाशिए पर पहुंच गए हैं, तो कुछ लोग हिंदुत्व को भी पकड़ना चाह रहे हैं। तो वो जैसा कह रहे थे सिसोदिया जी कि वो दो नावों पर सवार होकर चल नहीं पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस कभी दो नावों पर सवार नहीं हुई। कांग्रेस ने हमेशा भारत के संविधान में जो लिखा है, जो वर्णन है हमारे वेद पुराण से, जो सनातन धर्म से हमें मिला है, हमने हमेशा उसी का पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। परंतु उसका राजनीति में दुरुपयोग नहीं किया, उसको राजनीतिक हथियार के रूप में कभी प्रयोग नहीं किया। मैं आपकी बात से नवीन जी सहमत हूँ कि हमें कभी भी इस तरह के धार्मिक विद्वानों का, संतों का, जैसा देवदत्त जी ने कहा कि हमें उनसे सीख लेना चाहिए, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको प्राप्त करना चाहिए। आप यदि देखें ध्यान से तो हिंदुत्व शब्द का उपयोग कभी भी शंकराचार्य जी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। लव जिहाद हमारी हिंदू संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लव अंग्रेजी से आया है, जिहाद अरबी से आया है।
और इसका प्रचलन मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में भाजपा ने किया है। इसको प्रचारित करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। आप नहीं समझना होगा कि आप भी इसके प्रचारक हो, आप शर्मा जी, हम भी यही कह रहे हैं कि लव जिहाद राजनीतिक प्रयोग करते हो और कांग्रेस यही तो कह रहे हैं हमारा लोग। जी राजपाल जी बोलिए। झूठे आरोप लगाते हो। राजपाल जी हमारे लोग यही तो कह रहे हैं, आपकी बात को हम कह रहे हैं। लव और जिहाद ये नहीं है हमारा शब्द। लव अंग्रेजी और जिहाद मुस्लिम है, और ये हमारी बेटियों के ऊपर लागू क्यों हो रहा है? तो उसको नहीं होने देना है। हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को हमको बचाना है। बानू जी सुन लीजिए तो बात है। जी बोलिए, 1 मिनट की प्रतिक्रिया। देखिए साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि लव जिहाद हिंदू संस्कृति में नहीं है, पर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं हो रही है। उससे हमको उनको बचाना है, और बचाना है तो समाज में जन जागृति लाना पड़ेगी। बेटियों को समझाना पड़ेगा कि आप इस चक्रव्यूह में न फंसे। और ये समझाने का काम अगर प्रदीप मिश्रा जी जैसे संत करते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करें, तो खाली सनातन ही करेंगे सर्वधर्म समभाव की बात। दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं करते सर्वधर्म समभाव की बात? आपकी कांग्रेस क्यों नहीं करती सर्वधर्म समभाव की बात? हमेशा करते हैं। आप पैरवी कर लो, समभाव की बात मुस्लिम संगठन कांग्रेस भी हमेशा करती है। समभाव की बात हमारा आप जाके बच्ची से बोल दो जरा, वो बोल दो, देखे जाके वहाँ अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है तो सिर्फ सनातन ही करेंगे। देवदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सामने आ रही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ सर्वधर्म समभाव बात एक करना पड़ेगी। जी आपकी बात पर ही प्रतिक्रिया लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सर्वधर्म समभाव की बात होगी या किसी मुद्दे की बात होगी तो सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा। वो अगर किसी हिंदू बेटी के साथ गलत होता है तो चुप्पी नहीं चलेगी। मुस्लिम बेटी के साथ अगर गलत होता है तो आप आक्रामक होते हैं, उसका समर्थन है, लेकिन सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा। ये बिल्कुल अपने संविधान में नहीं है। अपने संविधान में सभी जातियों का, सब धर्मों का सम्मान है। और वाकई में ये विवाद इसलिए होते हैं कि आप एक धर्म का जब होता है तो आप बोलते हैं, दूसरे धर्म में नहीं बोलते हैं। ये सर्वधर्म समभाव का देश है। इसमें सबको समान रूप से, सबका साथ सबका विकास, यही तो है कि आप सबके न्याय के पक्ष में खड़े रहें, क्योंकि इनका भी अपराध लिखा जाएगा जो इस समय चुप रहेंगे। अन्याय के समय चुप रहना भी बहुत बड़ा अपराध है। गीता में यही सब लोगों ने दंड भोगा है, जिनने अन्याय के समय, अधर्म के समय जो लोग चुप रहे, उन सबको दंड मिला है। और आखिर में सबकी व्याख्या भी कृष्ण जी ने की है। तो सही पे, सब सही पे बोलो, सही पे और सबके साथ बोलो। जहां अन्याय है उसके साथ खड़े रहो। धर्म वही है, क्योंकि ये तो 4 वेद 6 शास्त्र का एक ही 2 ही बातें लिखी हैं कि सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होए। तो जो दुख देगा वो कहाँ का धर्म है? उसके साथ खड़ा क्यों होना? जी बिल्कुल। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन फिर भी जो संत है उसकी परिभाषा मानस में है कि संत समान धैन हितकारी, सबके कामधेनु गाय के समान पूरे समाज को मनोवांछित फल देने वाला, उसकी तरह हितकारक व्यक्ति जो है वो संत है। जो अब हमें समझना पड़ेगा कि संत और धार्मिक प्रवक्ताओं में जैसे एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, ऐसे धार्मिक प्रवक्ता भी अब बहुत हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ मीडिया में भी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे ते जे आचरण ते नरें गनेरे। क्या उनका उपदेश वो खुद आचरण में ला रहे हैं? जो व्यक्ति ये समझा रहा है कि ये दुनिया मोह माया है, आप पता तो करो वो खुद ही 21 लाख में आया है, 51 लाख में आया है, 1 करोड़ में आया है। भाई करो, आप शंकराचार्य की तरह देशाटन करो, धर्म का प्रचार पूरे विश्व में जाओ, वसुधैव कुटुंबकम का फैलाओ, पहुंचो अमेरिका, कहो धर्म संसद में विवेकानंद जी की तरह कि मेरे प्रिय बहनों भाइयों देखो क्या आभा मंडल निर्मित होता है। सवाल इसलिए उठेंगे कि जब आप जो बात करेंगे और वो बात आचरण के मामले में आप पर लागू नहीं होगी तो वो बात खोखली होगी। फिलहाल मामला कुछ इस तरह का है इस समय कि आप साथ ज्यादा सच बोल नहीं सकते, तो सत्य ही जब कहानी लगे चुप हो जाइए, मौन रख लीजिए, तब तो गूंगा ही ज्ञानी लगे। और राजनीतिक हो गई है बहुत ज्यादा आजकल, इसलिए व्यर्थ संतों की बानी लगे। और सरकारें चाहती हैं कि स्याह को धानी कहो, तो आप कह रहे हो महाराज सब कुछ धानी है तो धानी लगे। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है। सब
स्वर्ग बना हुआ है इस समय पे IND एजेंडा में। इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।